हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है। इसमें प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी इसमें आपके सामने 3 प्रश्न तो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा गुणधर्म इसमें यूज हो रहा है। आपको इनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे 2/3 है इंटू 1 है, इसको इससे गुणा किया तो कितना आएगा 2, इसके बट्टे में आ गया 3। यानी कि 2/3 को 1 से गुणा करते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 2/3। ठीक है बच्चों, अब 1 को मैं 2/3 से गुणा करता हूँ तो भी मान 2/3 ही आएगा। यानी इसमें जो भी समस्या आ रही है वो एक ही वजह से आ रही है। इसमें एक इधर था, एक इधर है। ठीक है, आ रहा समझ बच्चों। इसी प्रकार इसका पहला प्रश्न देखो, इसमें -4/5 इंटू 1 है, इसको गुणा करेंगे तो -4/5 ही आएगा ना, आएगी चिन्ह बराबर का। फिर 1 को -4/5 से गुणा करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा -4/5। यानी इसके रिजल्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, बट इसमें 1 को देखना है। ठीक है, तो इसका नियम हो जाएगा एक गुणात्मक तत्सम, एक गुणात्मक तत्समक नियम होता है ये। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न करना है। इसमें देखो आपके 2 पक्ष दे रखे हैं, एक तो बाह्य पक्ष है और एक दाया पक्ष है। ठीक है, इसमें आपके सामने 2 संख्या है, मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसमें। जैसे 2/3 इंटू 4/5। ठीक है, फिर 4/5 इंटू 2/3। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। जैसे 4 दूना 8 और 3 पंजो 15। इसका मान कितना है हमारे पास में 8/15। आगे चिन्ह बराबर का है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आता है। फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। यानी इसमें जो दोनों पक्ष है उसका मान तो बिल्कुल सेम रहता है, बट इसमें अंतर कहाँ पर है। इसमें देखो 4/5 यहाँ पर था और इसमें 4/5 पहले आ गया, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है इसमें 2 संख्या दे रखी है। ये जो पहले वाली संख्या है ये इसके लास्ट में है और जो ये इसके बाद वाली संख्या है ये इसके पहले है, बट इनका रिजल्ट सेम रहने वाला है। तो इसका हो जाएगा आपके क्रम विनेयता गुण या क्रम विनेयता नियम। ठीक है बच्चों, इसका ओनली ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब देखो तीसरा प्रश्न, -19/29 इंटू 29/-19, इसका मान 1 आ रहा है। हम पहले इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसमें -19 है, यह कट गया ऊपर नीचे, ये कट गया, यानी इसका भाग इसमें दिया 1 बार, इसका भाग इसमें दिया 1 बार, 1/1 बचा। 1/1 में यानी 1 का भाग 1 में देंगे तो मान कितना आएगा 1 आएगा। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको समझते हैं। जैसे माना इसमें 2/3 है इंटू 3/2 है। ठीक है बच्चों, फिर 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा इसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो इसका नियम लिखो यहाँ पर। हम यहाँ लिखते हैं फिर गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उल्टा होता है। जैसे इसमें -19/29 है इंटू 29/-19 है, इसका भाग इसमें 1 बार, इसका भाग इसमें 1 बार। ठीक है, फिर 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आता है, यानी इसमें उल्टी संख्या हो जाती है और मान हमेशा 1 आता है। इस प्रकार हमने इसका पहला प्रश्न देखा। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न रीड करते हैं। इसमें प्रश्न मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है, तो हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं। इसमें प्रश्न है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने प्रश्न है। अब इसको पढ़ने से पहले इसका पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है बच्चों, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 3 इंटू 4। इसमें देखो, इसमें ये पहली संख्या है, इसमें दूसरी और तीसरी संख्या ब्रैकेट में, दूसरी और तीसरी संख्या ब्रैकेट में कर दी, इसमें पहली और दूसरी संख्या ब्रैकेट में है तो मैंने कर दी। ठीक है बच्चों,
अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा किया 3 चौके 12 इंटू 2 24 आ रहा है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 इंटू 4 कितना हो गया, 6 चौके 24। यानी मान तो बिल्कुल सेम आ रहा है, बट इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। इसको मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे सी, इसे ए, इसे बी, इसे सी। अब इन दोनों को डालेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, और इधर इन दोनों को डाल देंगे ब्रैकेट में। तो ऐसा नियम कब लगता है, जब आपके ऐसी सेम संख्या हो। जैसे इसमें ए का मान तो कितना है बच्चों, 1/3 है, फिर बी का मान कितना है 6 है, और सी का 4/3 है, ठीक है। इसमें देखो ए इंटू बी ब्रैकेट में है, यानी 1/3 इंटू 6 है, इंटू में कितना है, जो सी का मान है 4/3। यानी आपके पास सेम संख्या है, बस इनमें हम पहले क्या कर रहे हैं, बी को सी से गुणा करा रहे हैं और इसमें ए को बी से गुणा करा रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका मान आएगा, वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये नियम कहलाता है, लिखो सहचारिता नियम। हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, सहचारिता नियम से इसमें गुणधर्म प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक किया करो, मित्रों के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।